जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने क्रॉस की गायें रखी हैं या वो लोग जिनके पास वलैती गायें हैं वो गौर से सुन लें। जिनके पास भैंसे हैं या जिनके पास देसी जानवर हैं वो सत्तू पी के सो जाएं। उनके लिए ये आज की वीडियो नहीं, क्योंकि ये उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारी भैंस को बहुत स्ट्रांग बनाया और उसकी जो टांगे हैं ना, तो उसके जो खुर हैं, मैं अक्सर कहता हूँ कि भैंस के जो खुर हैं वो लोहे के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग होते हैं, उसको होता ही कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारा जो देसी जानवर है, साहिवाल है, आपके चोलिस्तानी है, इसके भी जो हूफ हैं, जो उसके खुर हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनमें लेमनेस या लंगड़ापन बहुत थोड़ा आता है। लेकिन वो लोग जिन्होंने क्रॉस की गायें रखी हैं और हर साल जो है वलैती टीका बीज पर रखवाते जा रहे हैं, उससे उनकी आने वाली नस्ल में वलैती ब्लड जो है, एक्सोटिक हॉल्स्टीन फ्रीजन का ब्लड बढ़ता चला जा रहा है। तो उनमें जो है पाँव के मसाइल और लंगड़ेपन के मसाइल जो हैं ये देखने में आते हैं। और इसी तरह जिन लोगों के पास हॉल्स्टीन फ्रीजियन मौजूद है उनको भी ये मसाइल दरपेश रहते हैं। और गर्मी का सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो लंगड़ापन है। कोई फार्म ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जहां पर गर्मी के मौसम में गायें लंगड़ी नहीं होती। कहीं पे थोड़ी होती हैं, कहीं पे ज्यादा होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। तो जो गाय लंगड़ी हो जाती है वो पहले नंबर पे तो दूध से जाती रहती है। दूसरे नंबर पे जो गाय लंगड़ी हो जाती है जनाब, वो ब्रीडिंग से जाती रहती है। तीसरे नंबर पे वो गाय सेहत से जाती रहती है। चौथे नंबर पे उस गाय के ऊपर ठीक ठाक मेडिकेशन जो है वो करनी पड़ती है, उस पर आपको नुकसान करना पड़ता है। और पांचवें नंबर पे हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाँव की इन्फेक्शन की वजह से, खुरों की इन्फेक्शन की वजह से जानवर लंगड़ा हुआ और बाद में वो बैठ गया, फिर वो उठा ही नहीं, फिर वहां से उसको कसाई के हवाले करना पड़ा। इस वक्त जब पाकिस्तान में जो हॉल्स्टीन फ्रीजन है इस कदर महंगी चल रही है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात पे अमल करें जिसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो काम है जी जो हम अमूमी तौर पे मार्च अप्रैल में स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आगे आने वाले मौसम में, आगे आने वाली जो गर्मी है उसमें हमारे जानवर लंगड़े ना हो। सबसे पहले तो आपने अपनी खुराक में बायोटिन का इस्तेमाल करना है। बायोटिन जो है ये सारे जानवरों की खुराक में जो है ये 2 ग्राम के हिसाब से जो है ये आप डालना शुरू कर दें। और अच्छी क्वालिटी का मिनरल इस्तेमाल करें जिसमें कॉपर भी हो और जिसमें जिंक भी मौजूद हो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे जानवरों में लंगड़ापन कम आएगा, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे आपने अपने जानवरों की शेड की सफाई का खास ख्याल रखना है। क्यूबिकल्स भी साफ रखें और जानवरों का गोबर भी बार बार साफ करें। जितना आप जानवर के पाँव को गंद बंद में रखेंगे उतना ज्यादा आपका जानवर जो है वो लंगड़ेपन का शिकार होगा। नंबर 3, अपनी खुराक को अच्छे तरीके से बैलेंस करवाएं। अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है, उसमें रेडिली फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स ठीक ठाक एग्जेजरेटेड अमाउंट में मौजूद हैं, एसिडिटी के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और जानवर जब एसिडिटी में जाता है तो लॉन्गर रन में जाके उसके पाँव के मसाइल क्रिएट हो जाते हैं और मसला बन जाता है। पहला तो आपको बता दिया बायोटिन इस्तेमाल करें, दूसरा सफाई रखें, तीसरे नंबर पे आपने जानवरों की खुराक को मैनेज करना है, और चौथे नंबर पे एक इलाज है जो हम आज से ही शुरू कर देंगे। वो क्या है? उसको कहते हैं जी हूफ डिप, या ऐसी जगह जहां पे जानवरों को गुजारा जाता है और वहां पे एक सोल्यूशन पानी का बनाया जाता है, एक डिप बनाई जाती है जो जानवर के पाँव को अच्छे तरीके से साफ करती है। और उससे जनाब अली जो है ना जी जानवर लंगड़ेपन से बच जाते हैं। अमूमी तौर पे डेयरी फार्म्स पे पाकिस्तान जैसा इलाका जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पानी का ऐसा मसला नहीं है, तो वहां पर आपने 2 हूफ डिप बनाने। फिर सुन लें, 2 हूफ डिप बनाने कहाँ पर है? जानवर मिल्किंग करने के बाद जब शेड में वापस जा रहा होता है तो उस रास्ते में आपने बनाना है, क्योंकि उस रास्ते से जानवर ने चल के अपने शेड की तरफ जाना है और वहां पर फिर जो है उसके पाँव जो है वो ऑटोमेटिकली हूफ डिप के अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो पहले जो डिप को हम वॉश डिप कहते हैं, दूसरा जो डिप बनाएंगे उसको हम ट्रीटमेंट डिप कहते हैं। वॉश डिप का मतलब ये है कि जानवर ने मिल्किंग करवाई,
चुवाई करवाई। चुवाई करवाने के बाद जब वो वापस आ रहा है तो उसके रास्ते में एक टोया, टिप कह लें, टोया कह लें आम अल्फाज में समझाने के लिए, एक टोया बना दिया जाता है और उस डिप में सिर्फ साफ सुथरा पानी होता है। तो जब जानवर उस पानी में से गुजरता है तो उसके जो खुर हैं वो अच्छी तरह साफ हो जाते हैं। और कई दफा जानवर जब पानी में से गुजरता है तो वो गोबर करता है। तो हमारा कोशिश ये होगी कि हमारा जो ट्रीटमेंट डिप है जिसके अंदर हमने दवाई डाली हुई है वहां पर जाने से पहले पहले जानवर के पांव भी अच्छी तरह साफ हो जाएं और जानवर जो है अगर गोबर भी कर रहा है तो उधर ही पानी के अंदर गोबर कराए। और जब वो जानवर डिप के अंदर जाए तो उस वक्त उसका जो है पांव भी साफ सुथरा हो और अल्हम्दुलिल्लाह वो वहां पर जो है जाते हुए गोबर भी ना करे ताकि जो डिप सोल्यूशन है वो खराब ना हो। ये आप बात को समझते जाइएगा, ठीक है जी। तो वॉश डिप अलहदा बना लिया जिसमें सिर्फ पानी है और ट्रीटमेंट डिप अलहदा बना लिया जिसके अंदर आपने ट्रीटमेंट सोल्यूशन जो है वो अपना डाला हुआ है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये ट्रीटमेंट डिप है या वॉश डिप है, इसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, ये टोए कितने बनाने हैं। तो जनाब अली गौर से सुन लीजिएगा, कॉपी पेंसिल पकड़ लीजिएगा। मेरे कुछ फार्म्स हैं जहां पर मैं आपको साथ साथ दिखा भी दूंगा, पुराने डिप बने हुए हैं, वहां पे भी कुछ गलतियां हैं, अब वहां पे भी ये गलतियां ठीक करेंगे। ये डिप बनाना कैसे है। डिप जो है जनाब अली आपका 10 से 12 फुट लंबा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 से 12 फुट लंबा होना चाहिए। अक्सर औकात हमने देखा है कि हमारे यहाँ जो डिप है वो 6 फुट तक बनाए जाते हैं। 6 फुट डिप बनाने से मसला ये आता है कि जब जानवर चलेगा उसमें तो जानवर के जो पिछली टांगे हैं वो कम से कम 2 दफा जो है वो हूफ डिप सोल्यूशन में लाजमी डिप हो जानी चाहिए। अगर 6 फुट का डिप होगा तो ये 2 दफा तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको 10 से 12 फुट आपने लंबा रखना है। तो पहले कंडीशन क्या है, जो हूफ डिप है ये चाहे वॉश टिप है ये चाहे ट्रीटमेंट टिप है, इसको 10 से 12 फुट आपने लंबा रखना है। दूसरे नंबर पे आती है इसकी चौड़ाई। चौड़ाई जनाब अली अमूमी तौर पे जहां से जानवर गुजर के शेड में वापस जाता है ना, तो वहां पर जो शूट है उसकी चौड़ाई अमूमी तौर पे 4 फुट होती है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि हूफ डिप की चौड़ाई भी 4 फुट रख देते हैं, ठीक है। चौड़ाई को 4 फुट रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसका एक नुकसान है जो मैं भी आगे बताऊंगा आपको जाके। वैसे रिकमेंडेड ये है कि हूफ डिप की जो चौड़ाई है ये 2 फुट होनी चाहिए, लंबाई 10 से 12 फुट होनी चाहिए, चौड़ाई 2 फुट होनी चाहिए, जहां से जानवर सुकून से एक एक करके गुजर जाए। अब इसकी जो गहराई है, गहराई अमूमी तौर पे 10 इंच रखी जाती है और उसमें जो पानी भरा जाता है वो 4 इंच तक भरा जाता है कि जानवर का पूरा पांव जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ये 12 फुट लंबा हो गया, 2 फुट चौड़ा हो गया, गहराई 10 इंच है, लेकिन उसमें जो पानी या सोल्यूशन तैयार करते हैं या जो दवाई डालते हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ 4 इंच तक ही डालते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ गए आप। अब जनाब अली इसमें दवाई डालनी कौन सी है, इसमें जनाब आप एक तो कमर्शियली अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन वो चूंकि महंगी हैं और इसलिए महंगा काम जो है हमें नहीं करना चाहिए मेरा ख्याल है। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट आपको मिलेगा मार्केट में। इस वक्त आज का जो रेट मैंने लिया है वो 770 रुपए किलो है। कॉपर सल्फेट जो है वो 770 रुपए किलो मुझे रेट मिला है। हो सकता है आपके इलाके में थोड़ा रेट ऊपर नीचे हो। तो कॉपर सल्फेट का 5% का सोल्यूशन आपने तैयार करना है, ठीक है जी। अब वो डिप जो 12.5 फुट लंबी है या 12 फुट लंबी है, 2 फुट जो है वो आपकी चौड़ी है और उसमें 3.5 से 4 इंच पानी है, उसमें टोटल जो पानी आएगा वो 197 लीटर आएगा। फिर सुन लें, आपने वो टोया या वो डिप जो 12 फुट लंबी बनाई है, 2 फुट चौड़ी बनाई है और उसमें 3.5 इंच तक आपने पानी इकट्ठा किया है, तो ये जनाब अली 197 लीटर जो है इसके अंदर पानी आएगा। अब इसका आपने 5% जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है। वो कैसे बनेगा, इस 197 लीटर पानी में तकरीबन 8 किलो और 900 ग्राम आपको कॉपर सल्फेट डाल के मिक्स करना पड़ेगा। अब आप खुद देख लें, 770 रुपए किलो है और 8.9 किलो डलेगा तो ये तकरीबन 7,500 रुपए के अंदर जो है आपका हूफ डिप सोल्यूशन तैयार हो रहा है। ये अच्छा खासा महंगा है भाईजान। अब समझे, आप जरा मेरी बात को गौर करें कि वो लोग जिन्होंने 4 फुट चौड़ा बनाया है
उसमें बनाने में नुकसान कोई नहीं है, लेकिन जितनी चौड़ाई बढ़ जाएगी उससे क्या होगा, पानी की मिकदार उसमें ज्यादा बढ़ेगी और आपको ज्यादा कॉपर सल्फेट जो है उसमें डालना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। नुकसान कोई नहीं है, थोड़ा महंगा हो जाएगा। इसलिए चौड़ाई को 2 फुट रखें, लंबाई को 12 फुट रखें, पानी को 3.5 से 4 इंच तक उसमें इकट्ठा करें। तो ये जनाब आपका जो टिप तैयार होगा ये 7,500 रुपये के अंदर जो है ये तैयार होगा। जो पिछला टिप है वॉश टिप, उसमें तो सिंपल पानी है, उसमें आपको कुछ भी और डालने की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि जानवरों को इस डिप में से गुजारना कितनी दफा है। जनाब अली, इसके लिए पहले एक छोटी सी वीडियो आपसे शेयर कर रहा हूं, काइंडली वो छोटी सी वीडियो देख लें। ये आपके सामने स्कोर दिया हुआ है जी। सबसे पहले ये हूफ देखें, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरी टांग है और साफ़ सुथरा इसका खोर है। इसको स्कोर देते हैं 1 और ये क्लीन गिना जाता है। ये स्कोर 2 है, इसमें आप देखें हल्का सा जिसका खोर है ये गंदा है, इसको गोबर लगा हुआ है। ये स्कोर 3 आ गया, यहाँ पर तो खोर की तबाही निकली हुई है, शदीद गंदा है। और ये स्कोर 4 है, जहाँ पर पूरा की पूरी टांग भी गोबर से भरी है और हूफ भी गंदा है। तो अगर आपके पास ऐसी गायें जिनका हूफ ये स्कोर जो है 3 से 4 के बीच में है और 25% से कम 25 से 50% के करीब जानवर जो है उनका स्कोर 3 से 4 है, तो आप उसको दिन में हफ्ते में 2 दफ़ा जो है आप उसको डिप करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 51 से 75% एनिमल जो हैं वो ऐसे हैं जिनका जो स्कोर है वो 3 से 4 है, तो आप 5 दिन जो है ना जी 1 हफ्ते में लगातार डिप करेंगे। और अगर 75% से ज़्यादा गायें जो हैं आपकी इस किस्म के पाँव लेके फिर रही हैं जो बहुत गंदे हैं, तो फिर जनाब अली आपको 1 हफ्ते में 7 दिन लगातार ही जो है आपको हूफ टिप देना पड़ेगा। जी जनाब, आपने ये वीडियो देख ली। हमारे यहाँ मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादातर फार्म्स पे जो हूफ स्कोर है वो ऐसे ही होता है, 4 ही होता है। गंदे मंदे खोर होते हैं, सफाई शफाई आपको पता ही है, तो वहाँ पर आपको हफ्ते में 7 दिन ही डिप देना पड़ेगा। अगर आप अपनी सफाई को बेहतर कर लें तो आप का जो डिप की जो रेशो है वो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा हो सकती है। अगर आपकी सफाई बेहतर है, अगर आप जानवरों की सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं, तो हफ्ते में 4 दफ़ा 4 मुसलसल चवाइयों पे आपने जानवर के पाँव डिप करने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 80 जानवर है मिल्किंग में, बाकी गौर से सुनिएगा, 80 जानवर मिल्किंग में है, तो 1 हफ्ते में 80 जानवर जो है वो डिप में से 4 दफ़ा गुजरेंगे, तो टोटल डिप में से 4 चवाइयों पे 320 जानवर गुजर गए, ठीक है। डिप को चेंज कब करना है, इसका पानी तब्दील कब करना है, इसमें दवाई तब्दील कब करनी है। आइडियली अगर आपके पास सफाई ठीक है तो 300 जानवर जब इस डिप में से गुजर जाएं तो समझ लें कि उसके बाद अब आप इसको साफ करेंगे दोबारा पानी से, फिर नया पानी डालेंगे और फिर उसमें कॉपर सल्फेट दोबारा डालेंगे। मेरी बात समझ गए, 300 जानवर। अब ये फार्म जो है, मेरा एक फार्म है, वहां पर 80 जानवर मिल्किंग में है। पहली चवाई पे 80 जानवर गुजर गए, दूसरी चवाई पे फिर 80 गुजर गए, तीसरी चवाई पे फिर 80 गुजर गए, चौथी चवाई पे फिर 80 गुजर गए, तो ये 320 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि उन जानवरों के लिए हफ्ते में 1 दफा डिप बनाना जरूरी है और वो 4 दफा गुजर जाएंगे, तो 320 जानवर गुजर गए, तो 7,500 का खर्चा जो है उनका 1 हफ्ते का होगा और तकरीबन महीने का जो खर्चा है वो 30,000 रुपये का जो है वो फुट टिप का होगा। मेरी बात समझ गए, लेकिन कंडीशन ये है कि सफाई होनी चाहिए। अगर आपके जानवरों की सफाई नहीं है, खुर पे गोबर टका के लगा हुआ है, टांगों पे गोबर टका के लगा हुआ है, तो फिर आपको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हूफ डिप की ये बढ़ानी पड़ेगी। याद रखिएगा कि कॉपर सल्फेट जो है इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं, ये हूफ को सख्त भी करता है, जिससे जानवर जो है वो हूफ के प्रॉब्लम से बचा रहता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है तो इसकी एफिकेसी कम हो जाती है। लेकिन चूंकि हमारा मसला गर्मी का है, गर्मी में हमारा टेम्परेचर 10 से नीचे आता ही नहीं है और टेम्परेचर तो हमारा 40, 35, 40, 45 पे रहता है, इसलिए इसकी टेंशन ना लें। और जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं उसकी पीएच जो है 3.5 से 5.4 तक होनी चाहिए। अगर आप कॉपर सल्फेट का डिप नहीं बनाना चाहते तो आप फार्मलिन का डिप भी बना सकते हैं। फार्मलिन का डिप थोड़ा सस्ता बनेगा, ये पानी की शक्ल में आपको अवेलेबल होगी, तो ये आपने तकरीबन 3 से 5% का सोल्यूशन जो है फार्मलिन का भी आपने तैयार करना है। तो जनाब अली काम शुरू कर दें। अगर आपके पास हूफ डिप बना है तो ठीक है,
और उसकी डायमेंशन जो मैंने बताई हैं उसके तहत इसको कर लें। अगर आपके पास हूफ टिप नहीं है तो फौरी तौर पे इसको बना लें ताकि आप हूफ के प्रॉब्लम से जो है वो बचे रहें। लीजिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।